Good morning, students. I'm Sakshi here, your social studies teacher. Today is 6th May 2020 and Wednesday. So लास्ट क्लास में हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था हमने, वेदर एंड क्लाइमेट. आई होप आप सबका वो नोटबुक में कंप्लीट हो गया होगा. बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ वो क्वेश्चन आंसर्स शेयर करे थे, और जिसका अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ प्लीज़ वो कंप्लीट कर लेना और आंसर्स एक बार मेरे साथ शेयर कर देना. सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. तो वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स. सो एक बार मैं आपके साथ अपना प्लानर इन शॉर्ट शेयर कर रही हूँ. तो हम मई तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, राइट. 5 चैप्टर्स में से हमारे 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये 5th चैप्टर है. तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम ये 5th चैप्टर जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं चैप्टर से रिलेटेड, या फिर डायग्राम्स हैं, या फिर वर्कशीट्स जो भी है चैप्टर से रिलेटेड, फिर हम दोबारा से एक बार सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे. ओके. तो और आपको अगर वो रिवाइज करना हो तो वैसे एक बार आप वीडियोस दोबारा देख सकते हो. वो वीडियोस आपको मिल जाएगी दोबारा से, तो आप उनको एक बार रिवीजन के लिए उनको भी अच्छे से देख लेना. तो हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं. और अभी आपका यूटी भी लेट है, लास्ट में है, तो इसलिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हो जाएगा. तो पहले ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल डू रिवीजन, डायग्राम्स प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वी विल डू. ओके. सो ओके, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हमारा ये जो मई तक का है हम वो कंप्लीट करते हैं. इसमें है नेचुरल रिसोर्सेज. ये चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज. अभी तक हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं. आर वंडरफुल कंट्री, पैलर्स एंड मैरिडियंस, रिलीफ फीचर्स, वेदर एंड क्लाइमेट, राइट. नेक्स्ट हमारा 5th चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज. सो आज हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या है इसमें. इंट्रोडक्शन क्विक कर लेते हैं थोड़ा सा. द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज. पहले आपको इस चैप्टर का जो नेम है आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या है. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं. द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर, हमारे नेचर से मिलती हैं. और ये हमारा नेचर से मिलती है, ये मैन मेड नहीं होती, ठीक है ना. ये इंसान ने बनाई हुई चीज़ें नहीं होती, ये नेचर से मिलती हैं, तो उसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं उसे बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. लाइक नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. वाटर, एयर, सॉइल, लैंड, सनलाइट, फॉरेस्ट, है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं. ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी नेचर से ही, हम लोग भी तो नेचर से ही बने हैं. तो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. एंड अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेसिकली, इनको एक तरह से यूज़ करना आना चाहिए कि इसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इनका बेनिफिट. अब जब तक किसी चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे, अब सपोज कोल है, कोल का जब तक यूज़ नहीं पता था, जब तक फायर नहीं पता था क्या होती है, कोल का यूज़ नहीं पता था, ये जो ट्रांसपोर्ट है, कोई भी चीज़ आप मान लो, एयर कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, कोई भी चीज़ है, सोलर एनर्जी है, उसका यूज़ नहीं पता था. तो जहाँ तक जब चीज़ें नहीं पता होती हमें, तो वो क्या है, हमें रिसोर्सेज का हम यूज़ नहीं कर पा रहे होते. तो सेम अर्ली मैन भी क्या था, अर्ली मैन अब धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं. तो जब ये शुरुआत हुई थी तो अर्ली मैन क्या था, अर्ली मैन को बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है. जैसे वाटर को कहाँ कहाँ कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ किया जा सकता है ना. तो ये सारी चीज़ें, डैम कैसे बनता है, क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं पता थी. तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है. तो लैंड पे कैसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, सनलाइट से सोलर एनर्जी कैसे बनती है, एयर का यूज़, जैसे एयर कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है ना. फॉरेस्ट के यूज़ क्या होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे सीखी थी अर्ली मैन को. ये सारी चीज़ों का, ये रिसोर्सेज हैं हमारे, इन रिसोर्सेज नेचर से जो हमें ये मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. तो इन रिसोर्सेज का यूज़ करना नहीं पता था, हाउ टू यूज़ देम. तो धीरे धीरे जो था, जैसे जैसे अर्ली मैन से
धीरे धीरे उन्होंने सीखा। आपने पढ़ा होगा जैसे फायर, जैसे उसने एक दो पत्थर थे उनको ऐसे करा तो उसमें से एक स्पार्कल आई थी, देन उसके बाद उसने सीखा उसने कहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखी। तो धीरे धीरे एकदम से कुछ भी नहीं डेवलप हुआ। आप अगर अपने और अपने मॉम डैड के ही अगर बीच में देखो तो कितनी चीज़ें जो है आपके टाइम पे नई नई आ गई हैं। तो हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज का कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ। अब जो है हम धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को एडवांस कर रहे हैं। मतलब अगर एक टीवी आया था तो कैसा टीवी था, अब उसको एकदम स्लाइड पतला सा बना के एकदम कैसे बना दिया है। अब कैसे धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो उसको वैल्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कोई यूज़ नहीं है वाटर का, ना कोई यूज़ नहीं है, ऐसा होता था। लेकिन उसको धीरे धीरे सीखा कि नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कैसे उसको बदला जा सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना, जिससे उसकी कोई वैल्यू हो, उसकी कोई चीज़ उससे हमें मिल सके। कंट्रीज बिकम डेवलप्ड व्हेन दे यूज नेचुरल रिसोर्सेज क्लेवरली। जब कंट्री डेवलप कब बनती है, जब वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, 3 तरह की होता है। एक होता है डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री और एक अंडर डेवलप्ड। ओके, 3 तरह के होते हैं। डेवलप्ड होता है जो पूरी तरह से डेवलप्ड है, अच्छे से डेवलप्ड है। डेवलपिंग मतलब जो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, डेवलप्ड की तरफ बढ़ रही है, कर रही है वो। और अंडर डेवलप्ड मतलब जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, पिछड़ी हुई। ठीक है, तो ये 3 तरह की होती है। तो जो अच्छे से यूज़ करते हैं कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज को, वो क्या है, डेवलप कंट्रीज हैं। वहाँ पे बहुत एडवांस चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। सो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, तो दे आर अंडर डेवलप कंट्रीज। ओके, सो जैसे डेवलप में तो आप देख सकते हो जापान सबसे ऊपर है कि जापान जो कंट्री है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स रिसोर्सेज के 2 हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। 2 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जो नेचर से हमें चीज़ें मिलती हैं वो भी 2 तरह की होती हैं। उसके 2 टाइप्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, आपको नाम से ही पता चलेगा। रीन्यू, तो जो दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, न्यू बन जाते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टेबल एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है ना, न्यू बन जाते हैं, दोबारा से नए बन जाते हैं। जैसे वाटर है, वाटर एक बार यूज करने के बाद दोबारा से क्लीन होके दोबारा से आता है वो। विंड है, हाँ, हवा जो होती है दोबारा से हम वही हवा तो जो नेचर में होती है। सनलाइट है, सनलाइट हमें हमेशा रिन्यू होते होते हम दोबारा उसी चीज़ को यूज़ कर पाते हैं। तो जिस चीज़ को हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर पाते हैं, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन आ गया जिनको हम नहीं कर सकते, इसका अपोजिट। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल एंड कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। तो वो जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे एक कोल हो गया, आयरन हो गया। अब आपने कोल जलाया तो एक कोयला होता है ना, आपने कोयला अगर एक कहीं पे जलाया तो उसके बाद वो क्या है, आप उसी कोयले को दोबारा यूज कर लोगे, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज जैसे आप एक कोई भी गाड़ी, स्कूटर में आपने पेट्रोल डलवाया, तो अब उसमें क्या है, आपने पेट्रोल डलवाने के बाद आप लेके गए, वो कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, फिर दोबारा से डलवाओगे, वो दोबारा तो यूज नहीं हो पाया, है ना। तो दिस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। और जिनको कर सकते हैं, दीज आर रिन्यूएबल। आप नाम से ही ध्यान रखो, रीन्यू, नॉन रिन्यू, जो दोबारा से हम यूज कर सकते हैं जिन रिसोर्सेज को, और जिनको नहीं कर सकते ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं। दोनों ही हमें नेचर से मिलते हैं, लेकिन ये जो नेचर से मिलते हैं इनको दोबारा यूज कर सकते हैं और इनको नहीं कर सकते।
non-renewable resources cannot be used again. Fossil fuels like coal and petroleum, fossil fuels होते हैं coal and petroleum are also non-renewable resources. fossil fuels में coal and petroleum आता है जो non-renewable resources हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेट्रोलियम जैसे आप अपने स्कूटर में जैसे डलवाओ तो. एंड fossil fuel बेसिकली होता क्या है? fossil fuels are formed due to, fossil fuels कैसे बनते हैं? ड्यू टू कंपोजिशन. डीकम्पोजिशन क्या होता है? किसी चीज का सड़ जाना, डीकम्पोज हो जाना. सड़ जाने से जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जब अपनी डाइड होने के बाद, जैसे उसके बाद जब सड़ जाते हैं बिल्कुल, एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत साल लगते हैं, तो उसके बाद जो है जो मिलता है, ठीक है ना. फॉसिल फ्यूल्स कब बनते हैं? जब डीकम्पोजिशन हो जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, एंड दैट डाई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ओके, दिस इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सो आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं. एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना. आगे चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय. और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, और यूटी का जो सिलेबस है साथ साथ रिवाइज करते रहो, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. बाय.